हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने लर्न किया था कि कैंटिलीवर बीम पे अगर कोई लोड लग रहा है तो किस टाइप से उसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को हम प्लॉट करते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर बीम आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर डिफरेंट लोडिंग है तो उसका किस टाइप से शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन किस टाइप का है। एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके सेंटर में डब्ल्यू लोड लगा हुआ है, पॉइंट लोड है आपका, ठीक है। इस बीम को या तो इस टाइप से आप रिप्रेजेंट करोगे या इस टाइप से करोगे, दोनों का एक ही मतलब है। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि सिंपली सपोर्टेड बीम में सपोर्ट कैसे होते हैं। आपका एक हिंज होता है, एक रोलर होता है, ठीक है। एक सपोर्ट हिंज का होगा, एक रोलर का होगा। क्यों यूज करते हैं वो हम पहले प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अब देखिए, आपसे बोला जाएगा ड्रॉ दी शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दी फॉलोइंग कंडीशन। तो आपको जो मैंने बताया था उसी तरीके से यहाँ पर भी आप यूज करोगे, बट यहाँ पर ध्यान रखिए कि इस केस में मोमेंट एंड पॉइंट पे कितना होगा, 0 होगा। क्योंकि हिंज स्पोर्ट हो चाहे रोलर स्पोर्ट हो, वो कभी मोमेंट नहीं करता, मोमेंट रिएक्शन नहीं देता। तो क्योंकि मोमेंट को वो होने देता है, मोमेंट को रजिस्ट नहीं करता, तो मोमेंट उस पॉइंट पे क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब मान लीजिए ये पॉइंट ए है हमारा, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, ठीक है। तो ए और बी पॉइंट पे क्या है, आपका सपोर्ट है, तो मोमेंट एट पॉइंट ए 0 होगा, मोमेंट एट पॉइंट बी भी कितना होगा, 0। चाहे कोई किसी भी टाइप का लोड दे रखा हो, सिंपली सपोर्टेड बीम पे हमेशा एंड पॉइंट पे कितनी वैल्यू होती है मोमेंट की, 0 होती है। क्या होती है, 0। इसको हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे हम ए और बी पे, उसके बाद हम उसका डायग्राम बनाएंगे। देखिए मान लेता हूं ये आर ए है और ये आर बी है। रिएक्शन एट ए पॉइंट पे कितना मान लिया, आर ए, बी पे मान लिया आर बी, और लेंथ कितनी, एल। तो एल बाई टू सेंटर में लगा हुआ है, तो यहां से यहाँ पे कितना हो गया, एल बाई टू, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई आपकी, दिस इज ऑल्सो एल बाई टू, एल बाई टू। सेंटर में लगा हुआ है लोड, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, हाफ हाफ हो गई। तो पहले रिएक्शंस निकालते हैं, चलिए रिएक्शन निकालते हैं। पहली इक्वेशन आएगी समीशन ऑफ फोर्सेस इक्वल टू 0, ठीक है। हमें पता है कि समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू क्या होते हैं, 0, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। वी नो दैट समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस शुड बी 0। तो वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, आर ए माइनस डब्ल्यू प्लस आर बी इक्वल टू 0। ये तीन फोर्स है, आर ए यहाँ पे लग रहा है, डब्ल्यू यहाँ पे लग रहा है, आर बी यहाँ पे लग रहा है, और तो कोई फोर्स ही नहीं है। इसका मतलब आर ए प्लस आर बी कितना आ गया आपका, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्ल्यू। ये इक्वेशन बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब बनाते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए मोमेंट एट पॉइंट ए पे क्या है, मोमेंट एट पॉइंट ए पे क्या है, 0, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब देखिए मोमेंट ए पॉइंट पे 0 होना चाहिए, तो ए के ऊपर आप खड़े हो जाओ, जहां पर भी मोमेंट को निकालना होता है वहां के उसके ऊपर हम खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब आप खड़े हो जाओगे तो कितने लोड दिख रहे हैं आपको, आर बी और डब्ल्यू। आर बी के कारण ए पे कैसा मोमेंट आएगा, सैगिंग, तो इसको तो लूंगा मैं पॉजिटिव। डब्ल्यू के कारण ए पॉइंट पे कैसा मोमेंट आएगा, हॉगिंग, तो इसको मैं लूंगा नेगेटिव। तो ए पॉइंट पे आर बी इंटू एल माइनस डब्ल्यू इंटू एल बाई टू कितना हो गया, आर बी इंटू एल माइनस डब्ल्यू इंटू एल बाई टू इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कितना आ गया, एल से एल कट गया आपका, तो आर बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टू, क्या वैल्यू आ गई, डब्ल्यू बाई टू। और इस वैल्यू को जब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो आर ए कितना आ जाएगा, डब्ल्यू बाई टू, आर ए भी कितना हो गया, डब्ल्यू बाई टू। देखिए ये डब्ल्यू है, यहाँ पर डब्ल्यू बाई टू था तो इस साइड गया, तो डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बाई टू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बाई टू। तो आर ए और आर बी दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, बिल्कुल सेंटर में लगा हुआ है, इसलिए दोनों की वैल्यू सेम आई है। अगर इस लोड को मैं इधर उधर कर दूंगा तो दोनों की वैल्यू डिफरेंट आती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि पॉइंट लोड बिल्कुल सेंटर में लगा हुआ है बीम के, तो बताइए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा। तो ए और आर बी की वैल्यू निकल चुकी है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम शियर फोर्स डायग्राम पहले बनाएंगे। उसके लिए क्या करते हैं, पूरी बीम को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं।
तो यहाँ पर मैं करूंगा BC और AC में डिवाइड करूंगा, उसके लिए इक्वेशन बनाऊंगा शियर फोर्स की और तब कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। जो शियर फोर्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो आपको नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आर ए की वैल्यू क्या है आपकी, आर ए इक्वल टू W/2 और आर बी भी कितनी है आपकी, W/2। चलो शियर फोर्स का डायग्राम बनाते हैं, शियर फोर्स डायग्राम। तो क्या करेंगे हम, फोर सेक्शन या फोर BC, फोर BC, BC के लिए मुझे बताइए BC वाले पोर्शन में क्या करेंगे। सबसे पहले हम एक क्रॉस सेक्शन लेंगे और उस पर कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए ये क्रॉस सेक्शन मैंने लिया एक्स एक्स एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम दी फ्री एंड से x डिस्टेंस पे क्रॉस सेक्शन लिया। इस पे निकालूंगा मैं कि मेरी कितनी शियर फोर्स आएगा। तो एस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहां पर खड़े हो आप, यहां से चल रहे हो तो एक ही फोर्स दिख रहा है, वो भी क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड में, राइट में अपवर्ड क्या होता है, नेगेटिव, तो -RB। ठीक है, या आप बोल सकते हो -W/2, क्योंकि RB की वैल्यू क्या है, W/2। ठीक है, तो एस क्या आ गया, एक्स एक्स, इसका मतलब बी और सी में सेम वैल्यू रहेगी। एस बी पे भी कितनी वैल्यू रहेगी आपकी, -W/2, और एस सी पे भी क्या रहेगी, -W/2। तो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी बी और सी में -W/2। अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन के लिए, फोर AC वाले सेक्शन के लिए आते हैं। अब चलिए AC सेक्शन में ध्यान से देखिए, अगर इस सेक्शन को मैं, जो ये क्रॉस सेक्शन है इसको मैं AC में एज्यूम करता हूं, तब इक्वेशन में बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा इक्वेशन, देखिए अब की बार कहां पर लेंगे क्रॉस सेक्शन, अब की बार AC पे लेंगे आप। मान लीजिए ये x है, एट ए डिस्टेंस स्मॉल x फ्रॉम दी फ्री एंड। ठीक है, फ्री एंड से मान लेते हैं कि कोई x डिस्टेंस पे क्रॉस सेक्शन है x आपको निकालना है। इस जगह पे आपको शियर फोर्स निकालना है, तो लिखिए SX। कितने फोर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, यहां से लेके यहां तक कितने फोर्स दिख रहे हैं आपको, RB और W, ये दो दिख रहा है। RB नेगेटिव है, W क्या पॉजिटिव, इसका मतलब RB -RB प्लस W। अब RB कितना है, W/2, -W/2 प्लस W, कितना हुआ, +W/2। ठीक है, -W/2 में से +W करोगे कितना आ गया, W/2। तो इसका मतलब C और A पे दोनों पे कितनी वैल्यू रहेगी, SC पे भी क्या रहेगी, W/2, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है, और SA पे भी क्या रहेगा, W/2। ठीक है, W/2 दोनों पे आ गई। तो सारी वैल्यूज मिल चुकी है मुझे, BC, ठीक है, CA, चारों वैल्यू मिल चुकी है। जब मैं BC सेक्शन में रहूंगा तो B और C पे निकालूंगा, जब AC में रहूंगा तो C और A पे निकालूंगा। अब क्या करना है आपको, डायग्राम प्लॉट करना है। चलो डायग्राम प्लॉट करते हैं, शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। तो शियर फोर्स डायग्राम का वही मेथड यूज करना है आपको, बिल्कुल बीम के आपको नीचे बनाना है। ये हो गया हमारा, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, B पॉइंट, ये हो गया C पॉइंट, और ये हो गया आपका A पॉइंट। ठीक है, अब बताइए मुझे B पॉइंट पे क्या वैल्यू है, -W/2, तो ये हो गया -W/2, नेगेटिव में गए आप। और C पॉइंट तक कितना है, -W/2। अब आ जाइए AC पोर्शन में, AC पोर्शन में देखिए C पे वैल्यू कितनी है, +W/2, मतलब -W/2 से कहां तक जाओगे आप, +W/2, ये पहुंच गए आप W/2। और A पे भी कितना है, W/2, तो A तक कहां जाओगे आप, W/2। तो RA पे कितनी वैल्यू थी, W/2, तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो ये तो नेगेटिव पोर्शन है और ये पॉजिटिव पोर्शन है, और ये बन गया आपका शियर फोर्स डायग्राम। देखिए बड़ा ही सिंपल था, आपने सबसे पहले रिएक्शंस फाइंड आउट की, रिएक्शंस फाइंड आउट करने के बाद आपने शियर फोर्स डायग्राम बनाया, उसमें आपने दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया बीम को, BC और AC दोनों के लिए इक्वेशन बनाई और वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद आपने देखा कि नीचे वाला पोर्शन नेगेटिव है और जो AC वाला पोर्शन है वो पॉजिटिव है। ठीक है, और C पे वैल्यू चेंज हो रही है, देखो C पे
सी दो जगह में आएगा, सी बीसी में भी है और एसी में भी है। जब बीसी में है तो सी की वैल्यू है आपके -w/2, पर जब आप सी को ले गए एसी में, इसका मतलब सी पे चेंज हो रही है वैल्यू, कितनी हो रही है, -w/2 से +w/2 की तरफ जा रहे हो, तो ये वैल्यू आएगी आपके दिस, ठीक है। वैसे भी जहां पर पॉइंट लोड होता है ना, तो वहां पर वर्टिकल लाइन आती है आपकी, ये आपको आगे मैं रूल में बताऊंगा। अभी इतना समझिए, शियर फोर्स डायग्राम रेक्टेंगल बनता है पॉइंट लोड के लिए। देखिए इस पूरी बीम में कैसे लोड लग रहे हैं, पॉइंट लोड, तो शियर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा, रेक्टेंगल। अब बनाऊंगा मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वो बनेगा ट्रायंगल फॉर्म में। किस फॉर्म में बनेगा, ट्रायंगल फॉर्म में। चलिए अब बनाएंगे हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। चलिए, काफी इंपॉर्टेंट है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ध्यान से समझना आपको। चलिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे हम, इसको रफ कर देते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करना होता है, फोर मोमेंट इक्वेशन, पूरे बीम को डिवाइड कर लिया बीसी और एसी सेक्शन में। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सबसे पहले क्या करेंगे, फोर बीसी वाले पोर्शन के लिए, बीसी पोर्शन के लिए क्या करोगे आप, वही काम करेंगे दोबारा से। हम एक सेक्शन लेंगे, ठीक है, एक क्रॉस सेक्शन लेंगे यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम हम देंगे एक्स एक्स, एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द फ्री एंड, हमेशा एक एंड से चलते हैं और उसी एंड से डिस्टेंस ली जाती है, तो इसको मैं ले रहा हूँ एक्स, स्मॉल एक्स डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, मोमेंट एट क्रॉस सेक्शन एक्स, तो क्या आएगा, एम एक्स। देखिए यहां से यहां तक आप गए, इस पॉइंट पे मोमेंट निकालना, तो एक ही फोर्स दिख रहा है आपको, तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आर बी इंटू एक्स, क्या आ गया, आर बी इंटू एक्स। अब आर बी पॉजिटिव है नेगेटिव, क्योंकि ये ऊपर की तरफ उठा रहा है बीम को, मतलब सैगिंग इफेक्ट दे रहा है, तो सैगिंग को क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आएगा। आर बी की वैल्यू है क्या, w/2, तो ये आ गया w/2 इंटू एक्स, ठीक है। तो अब मुझे बी पे और सी पे वैल्यू बताइए, तो मोमेंट एट पॉइंट बी, बी पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो w/2 इंटू 0 क्या हो गया, 0। देखो ये x यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू, 0, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, सी पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, l/2, तो हम अब निकालेंगे एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, l/2, तो जहां पर भी x है वहां पर l/2 कर दो, w/2 इंटू l/2 कितना हो गया, WL/4, WL/4, ये आ गया। अब निकालते हैं नेक्स्ट, कौन से सेक्शन के लिए, सी ए सेक्शन के लिए, फोर ए सी सेक्शन, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम एम एक्स की इक्वेशन बनाएंगे, एम एक्स, ठीक है, स्मॉल एक्स। क्या इक्वेशन होगी, इसको यहां से रब कर दीजिए, अब की बार इस क्रॉस सेक्शन को कहां पर ले जाइए, एसी वाले सेक्शन में, ठीक है। अब की बार कहां पर ले लीजिए, क्रॉस सेक्शन हेयर, ये हो गया एक्स एक्स, कहां से लेना, हमेशा फ्री एंड से लेते हैं डिस्टेंस, क्या है, एक्स। तो यहां पर खड़े हो जाइए और मुझे बताइए कितने लोड आपको दिख रहे हैं, यहां से यहां तक दो लोड दिख रहे हैं, आरबी और डब्ल्यू। तो आरबी के कारण मूवमेंट देखिए, फिर डब्ल्यू के कारण देखिए। आरबी के कारण कितना मूवमेंट आएगा, आरबी इंटू एक्स, क्या होगा, सैगिंग, तो पॉजिटिव आएगा। फिर हम लेंगे डब्ल्यू के कारण, तो डब्ल्यू इंटू डिस्टेंस बताइए मुझे, डब्ल्यू इंटू ये डिस्टेंस क्या है, टोटल तो एक्स है, अगर इसको मैं माइनस कर दूं तो ये वाली बचेगी मेरे पास, तो दैट मीन डब्ल्यू इंटू एक्स माइनस l/2। तो सबसे पहले बताइए आर बी के कारण कितना मूवमेंट है, आर बी इंटू एक्स, वो भी पॉजिटिव, आर बी इंटू एक्स माइनस माइनस डब्ल्यू इंटू लोड इंटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर वाली, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, टोटल एक्स है, इसमें से ये माइनस कर दो तो ये बचेगी, तो
एक्स माइनस एल बाई टू। चलिए, तो इक्वेशन क्या आ गई आपकी, आर बी एक्स इंटू दिस। तो अब मैं वैल्यू निकाल लेता हूं। पहले मैं निकालता हूं सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल बाई टू। क्या हो गई, तो जहां पर भी एक्स है वहां पर एल बाई टू कर दो। तो आर बी इंटू एल बाई टू, और ये वैल्यू क्या हो गई, एल बाई टू माइनस एल बाई टू, जीरो हो गई। तो वैल्यू क्या आ गई हमारी एम सी पे, आर बी इंटू एल बाई टू। आर बी क्या, डब्ल्यू बाई टू। तो ये आ गई डब्ल्यू बाई टू इंटू एल बाई टू, दैट मीन्स डब्ल्यू एल बाई फोर, डब्ल्यू एल बाई फोर। अब बचिए ए पॉइंट पे और निकाल देते हैं। चलिए, ए पॉइंट पे यहां निकाल देते हैं। तो एम ए क्या आ जाएगा, ए पॉइंट पे आते आते एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एल। तो जहां पर भी इक्वेशन में एक्स है वहां पर एल कर दो। तो इक्वेशन कहाँ हमारी, ये वाली इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में आर बी इंटू एल हो जाएगा, आर बी इंटू एल माइनस डब्ल्यू इंटू एल माइनस एल बाई टू, कितना हो गया, एल बाई टू। तो आर भी कितना है, डब्ल्यू बाई टू, डब्ल्यू बाई टू इंटू एल, और ये भी क्या है, डब्ल्यू एल बाई टू। दोनों दोनों सेम है तो जीरो आ गया। एक्चुअल में ए पॉइंट पे जीरो आना भी चाहिए था, क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। इसके एंड पॉइंट पे मोमेंट कितना होता है, जीरो। वो हमने ला भी दिया। ठीक है, देखो बी पे भी जीरो है, ए पे भी जीरो है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी जीरो आया है, एक्चुअल में भी जीरो होता है। तो अब मेरे पास सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं, बी पे, सी पे और ए पे। तो मुझे डायग्राम बनाना है अब, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। चलिए डायग्राम बनाते हैं। चलिए डायग्राम प्लॉट करते हैं। तो डायग्राम प्लॉट करेंगे, वही मेथड रहेगा आपका। शियर फोर्स को ऊपर, शियर फोर्स को बनाते हैं, नीचे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट कर देते हैं हम। तो बेंडिंग मोमेंट बी पे क्या है, जीरो। सी पे क्या है, सी पे वैल्यू है डब्ल्यू एल बाई फोर, मतलब पॉजिटिव में हो आप, कहाँ पर हो, पॉजिटिव में, इस टाइप से। ठीक है, और फिर ए पे क्या हो गई, जीरो। तो बन गया ट्रायंगल आपका। मैंने पहले ही बोला था कि जब भी पॉइंट लोड होता है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बनता है, ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगुलर फॉर्म में बनता है, जबकि शियर फोर्स डायग्राम बनता है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ठीक है, और ये वैल्यू क्या है आपकी, डब्ल्यू एल बाई फोर। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, डब्ल्यू एल बाई फोर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके सेंटर में लोड लगा हुआ है, पॉइंट लोड, तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, थैंक यू।